हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपकी स्टडी को और अच्छा करने के लिए हमारा चैनल दिन रात आपके लिए काम करता है ताकि आप और अच्छे मार्क्स लाएं। तो अभी तक हमारे फैमिली का हिस्सा आप नहीं बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें एंड देन आफ्टर जो है आप सारे वीडियोज़ के लाभ उठा पाएंगे। देखिए, आज हम मैथ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, बात ऐसी है, आपके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। समय जिस तरीके से निकल रहा है, अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन नहीं हैं और ये आप लिखा है कि सर हमें खुद से ही मैथ करना है, तो ये तो खैर रिस्क वाली बात होती है। लेकिन हो सकता है आपका पहले से पढ़ा हुआ हो। मैं इसमें कोई कमिटमेंट नहीं करना, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं कोई ऐसी बात बोलना चाहता हूँ कि भाई आप नहीं कर सकते हैं। करने वाले तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अब आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। ये तरीका यदि आप आज फॉलो करेंगे तो इस तरीके से एक शेड्यूल, आपका टाइम टेबल बढ़िया बन सकता है मैथ का। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जिन विद्यार्थियों को नहीं मालूम है, मैं उनको बता दूं कि हमारा अभी लाइव बैच जो है वो कंटिन्यू चल रहा है अप्रैल सेशन वालों का। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का एंड बायो का। इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है या चारों आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट 999 वन टाइम पेमेंट है। बिल्कुल सस्ता है, क्योंकि इससे ज़्यादा फी तो पाँचवीं छठी क्लास के ट्यूशन का होता है। खैर एनीवे, आइए हम मैथ के क्लास पे आते हैं। मैथ का टाइम मैनेजमेंट। मैथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास मैथ के दो बुक हैं। बुक 1 है, बुक 2 है। ध्यान से देखना, बुक 1 है, बुक 2 है। बुक 1 आपको नहीं पढ़ना है, वो टीएमए का चैप्टर है उसमें, लेकिन थोड़ी जानकारी लेनी पड़ती है। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। विदाउट फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री आप बहुत जगह फंस जाएंगे बुक 2 को जब सॉल्व करेंगे तो। आते हैं बुक 2 पे। बुक 2 पे जब आते हैं तो एक मेजर पोर्शन कैलकुलस का है जो 45 मार्क्स का है। इसके अलावा आप बाकी के चैप्टर्स पाएंगे, जैसे वेक्टर, 3D, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, मैथमेटिकल रीजनिंग या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इन चैप्टर्स पे आएंगे। तो आपको पढ़ना कैसे है, आपको दो टाइम टेबल सेट करना है और दोनों पैरेलल लेके चलना है। एक में आप चाहें तो अल्टरनेट या रोज का एवरीडे 1 घंटा कैलकुलस को दे सकते हैं, यदि आपके पास प्रॉपर नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है तो। यदि आप सोचते हैं कि आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो खोल के कैलकुलस को सीखना शुरू करेंगे और आप अपने बुक को सोल्व कर लेंगे, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में आप हैं, क्योंकि ये सवाल और ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको किसी न किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। या तो ऑफलाइन कोई टीचर आपके नज़दीक है, वहाँ उनसे जाके सर से पढ़ लीजिए कि सर आप 2-3 हज़ार रुपया ले लो और मेरा मैथ का पूरा सिलेबस करवा दो, या 1,000 रुपये देके आप हमारा सिलेबस परचेज करके अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको पैरेलल कैलकुलस को चलाना है। कैलकुलस में लिमिट एंड कंटिन्यूटीज चैप्टर स्टार्ट होता है, आप आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर 25, चैप्टर 26, चैप्टर 27, चैप्टर 28, चैप्टर 29, यानी 29 तक आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक आएंगे। देन आपका एक ट्विस्ट आएगा, इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन में आएगा। वहाँ से आपको थोड़ा कठिनाई आएगी, इसलिए मैंने बोला पैरेलल लेकर चलने के लिए। इसके पीछे कारण बताऊंगा। दूसरे तरफ आपको जो 1 घंटा लेके चलना है, उसमें वेक्टर पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, 3D पढ़ना है, बाकी चैप्टर्स पढ़ना है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि देखिए, यदि हम कैलकुलस में पूरा समय दे देंगे और कैलकुलस आपको हार्ड लगता है तो अब भी आप फेल कर जाएंगे। और यदि हम मान के चलिए कि पूरा समय मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर, 3D इन चैप्टर्स में देते हैं, तो हो सकता है कैलकुलस से सवाल आ जाए तो हम पढ़े होते तो हम जवाब लिख पाते। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल जब लेके चलेंगे तो ये तो मजबूत ही रहेगा। वेक्टर, 3D वगैरह चैप्टर्स तो इजी है, जो आपको मजबूत रहेगा, इसमें नंबर आपको उठाना ही उठाना है। बाकी जो कैलकुलस में रहा, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन बहुत ईजीएस्ट पोर्सन है, लिमिट कंटिन्यूटी बहुत ईजीएस्ट पोर्सन है। अगर आपको कठिन लगता भी इंटीग्रेशन तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, या उसमें भी कुछ चीज़ें आसान है, पढ़ो तो सही कम से कम। अरे एक बार पढ़ने के बाद डिसाइड करना कि आपको क्या आता नहीं आता। बिना पढ़े ही आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि ये आता या ये नहीं आता है? तो ये दो चीज़ें मैंने बताई जो आपको फॉलो करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि किसी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है। जैसे हमारा लाइव बैच में टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही फ्री है, जो लाइव बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो उनके अब शुरू होने वाला टेस्ट सीरीज, उनको टाइम बताता हूँ, डाउट सेशन चलता है। तो ये फैसिलिटी आप अपने किसी टीचर से ले सकते हो जहाँ आप ट्यूशन पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको अपनी कमी और अपने परफॉर्मेंस का पता चलता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फार्मूला प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जितना भी चैप्टर्स आपने पढ़ा है उन सब फार्मूला आपको रिटेन होना चाहिए और एवरीडे आपकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर रात को 12 बजे उठा के भी कोई फार्मूला पूछ दे तो आपको जवाब दे के सो जाना है। इस तरीके से फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो जब आप फार्मूला की बात करते हैं तो फार्मूला दो लिखने का बेस्ट तरीका है, उसको लिखिए एवरीडे एवरीडे एवरीडे। अब मैं अपनी क्लासेस में क्या करता हूँ कि पूरे का पूरा फार्मूला जितना है क्लासेस लेता हूँ, लाइव बैच में एक एक फार्मूला को 10-10 बार लिखवा देता हूँ और बच्चों को तुरंत याद करवाता हूँ। कुछ ट्रिक्स तो ट्रिक्स भी बता देता हूँ, और जहाँ लगता है कि बिना ट्रिक करवाता हूँ, ताकि वो एग्जाम में जब जाएँ तो फार्मूला के बिहाफ पे जो 33% मार्क्स लाना है वो सबसे पहले 1 घंटा में लिख लें। बाकी के 2 घंटे में अपने हिसाब से नॉलेज के बेस पे आंसर्स लिखें, क्योंकि मैथ में नंबर नहीं कटका है, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो खैर एनीवे, मैथ की ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है।
वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप व्यू आवर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, ये सब मेरा कोई टारगेट नहीं है। हाँ, फिर भी अगर हमसे आप पर्सनल काउंसलिंग करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं या हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 9643480201, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करने का, काउंसलिंग करने का मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह या बाकी लोगों की तरह, क्योंकि मैं तो अपने आप को यूट्यूबर खैर उतना कंसिडर ही नहीं करता हूँ। मैं अगेन एक लाइन बोलता हूँ, यूट्यूबर कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, टीचर हर कोई नहीं बन सकता। जिसके पास नॉलेज होगा वही टीचर बन सकता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।